नमस्कार, RNN न्यूज मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। बघा RNN न्यूज मराठी, रहा अपडेट, आवाज सर्वसामान्य माणसाचा। RNN न्यूज मराठी। आज पुसद येथील वाशिम रोडवर असलेल्या MIM पक्षाच्या कार्यालयात MIM पक्षाकडून आढावा बैठक व पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। या पत्रकार परिषदेत पुसद MIM पक्षाने येणाऱ्या नगरपालिका निवडणुका व पक्षाच्या इतर कार्यासंबंधी आपली भूमिका व ग्राउंड झिरो वरील कार्य याबाबत सविस्तर चर्चा केली। तसेच चालू घडामोडीवर चर्चा करून पुसद नगरपालिका निवडणुकीत MIM पक्षाचे सर्वेसर्वा खासदार बॅरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, आमदार अकबरुद्दीन अवैसी, खासदार इम्तियाज जलील व आमदार पठाण हे स्टार प्रचारक म्हणून पुसदला भेट देतील अशी चर्चा करून तशी माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। पक्षाने केलेल्या कार्याची व येणाऱ्या वेळात करणाऱ्या कामाची माहिती घेत चर्चा करण्यात आली। यावेळी MIM पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पुसद MIM ऑफिस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो फिरोज लाला की हिदायत पर, अब्दुल करीम रमजानी साहब की हिदायत पे रखी गई है। और मीटिंग का रखने का मकसद ये है कि आने वाला इलेक्शन है नगर पालिका, उसे मद्देनज़र रखते आज पुसद के शहर और तालुका के सभी पदाधिकारी और तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ ऑफिस पे मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल वाले का बाबा भाई का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारे बोलने पर यहाँ पर आए हैं। पिछले कुछ सालों में पुसद शहर नगर पालिका जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है, सभी पार्टियां मिल बांटकर सत्ता के मजे लूट रही है। राष्ट्रवादी, कांग्रेस, सेना, बीजेपी सब मिलकर पुसद के आवाम को धोखा देकर खूब रुपया पैसा कमा रही है। आज पुसद की आवाम परेशान, तकलीफ में है। और इसी तरह आज मैं अमजद खान MIM शहर प्रेसिडेंट आप सबसे वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हर मुद्दे पे बेबाक होकर इंशाअल्लाह उसे हल करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले वक्त के लिए हम पुसद आवाम के लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में नगर पालिका में हमें चुन कर दो और इंशाअल्लाह ताला हम आपके हर उम्मीद पे खरा उतरेंगे। ये बात करके अपनी बेवकूफ़ करो। और जिस तरह पुसद के तमाम जिम्मेदार हर तरह जहाँ जहाँ मोहल्ले में जहाँ भी परेशानी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, चाहे वो तालुका अध्यक्ष सिद्दीक हो या शहर के या मैं हूँ या फिलहाल में जैसा सुल्तान भाई ने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन के लिए बहुत बड़ा काम किया है तो कामयाब रहे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले वक्त के लिए पुसद MIM पूरी बढ़ चढ़ कर मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साथियों और मुअज़्ज़िज़ पदाधिकारियों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इंडिया हर दिल की धड़कन बन चुकी है। लगभग सारे इंडिया में ही हर मोहल्ले, हर तबके, हर समाज में इसका बोलबाला है। और इसके जो बढ़ने की जो रफ्तार है, मैं नहीं सोचता कि आपको इसको रफ्तार को रोक सकेगा। ये रफ्तार बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। गुजरात, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, हर जगह मजलिस का बोलबाला होता जा रहा है। हर जगह काउंसलर चुन के आ रहे हैं और मजलिस का काम बढ़ रहा है। उसी सिलसिले में मैं ये बात करूंगा कि अब हमारे आने वाली पुसद की नगर परिषद के इलेक्शन आने वाले 5 से 6 महीने में इंशाल्लाह होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी में हम लगभग लग चुके हैं। बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी करेंगे और अब भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम मजलिस के चाहने वालों के दिलों पर पूरी तरह छा जाएंगे काम करके। और मैं सभी से, जैसा हमारे पूर्व साथियों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि सब अपने मजलिस के जो जिम्मेदार जो है, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके अच्छे तरीके से निभाएंगे। ख़ास तौर से आज जो ये बाबा भाई हमारे आए मुलाकात के लिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो हमारी बात सब तक पहुँचाएंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत से लड़ेंगे। हम हमारी तरफ से कोई भी कमी बाकी नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह हम जीत हासिल करेंगे इस नगर परिषद इलेक्शन में। और ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर हमारे नगर परिषद में पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आने वाले 3 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद जो नगर पालिका के जो इलेक्शन है उसके ताल्लुक से तो हमारी तैयारियों के बारे में तो आवाम को है तो ये इस खुशखबरी देना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह
2016 में तो इलेक्शन लड़ी थी और जिसमें बहुत कम मार्जिन से हमें तो सीटें हमारी हारे थे। वो उस टाइम पे लोगों का ये कहना था कि भाई ये नई पार्टी है, हमने तो फिर भी लोगों की बहुत मोहब्बतें हमारे को मिली थी और हमारे बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं बहुत कम वोटों से वहाँ पे गिरे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वो तारीख है और आज की तारीख है, हमने कंटिन्यू 5 साल में ग्राउंड वर्क किया, हर 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 तबके से मिले। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास SC ST OBC और मुस्लिम इलाकों में हमारी अच्छी पकड़ है। हमने ग्राउंड वर्क में हमारा काम को बढ़ाया है, हमने तो हर आंदोलन किया है 5 साल में। अब हम ये चाहते हैं कि जनता इस हमारे अच्छे काम की पौती हमें इस नगर पालिका के इलेक्शन में देंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने बाहर भी दौरे किए और बाहर यानी फुर्सत के अलावा हमने बाहर भी जाकर तो अपना काम हमने तो अंजाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमको उम्मीद है कि हम 10 से 12 सीटें यहाँ पे चुन के लेके आएंगे। कंटिन्यू 70 सालों से तो यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ 25 साल है तो हमारे CM घराना होने के बावजूद भी फुर्सत का कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे तो कांग्रेस राष्ट्रवादी अलग अलग लड़ती है, लोगों को चूतिया बनाती है और लास्ट में तो इत्तेहाद करके नहीं आओ चोरो बांधो बारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, इस टाइप से जो हमारे तालुका अध्यक्ष शहर अध्यक्ष हमारे अमजद भाई ने जो बताए कि ये तो अभद्र युति करके यानी कि जनता को गुमराह करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जनता समझ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम नगर पालिका को चलाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। बस इतना कहकर मैं अपने 2 अल्फाज पूरे करता हूँ। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे दिगर इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे रमज़ानी साहब, हमारे जनाब वहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके हिदायत पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। इसके अंदर में खुसूसी तौर पर हमारे जो है तो शहर और उसद के अमजद साहब, हमारे दिगर हमारे लीडरान और हमारे बाकी लोग जो है तो यहाँ पर मौजूद है। मैं इनके सामने सबसे पहले आपको एक बात गुजार कर दूँ कि 6 साल पहले हम लोग जो तो MIM से जुड़े थे। MIM के अंदर में जो वक्त हमने दिया, वो जो वक्त में हमने काम किया वो बहुत मुख्तसर सा वक्त हमको मिला था, लेकिन अब जो हमको जो टीम मिली और जो अब हमारे रमज़ानी साहब ने और हमारे वरिष्ठ लोगों ने हमको जो है तो खुसूसी तौर पर लाला साहब ने ये टीम बनाकर यहाँ दी है, तो इसके अंदर में हमने काम को जो है तो बड़े अच्छे अंदाज में अब जो तो लोगों के सामने पेश किया है। सबसे पहले हमारा जो काम लोगों के अंदर हुआ है कि जैसा आप देख रहे होंगे तस्वीरों में इसमें उसमें कि भाई हमने लोगों के बीच जाकर खुसूसी तौर पर रोडों के मसाइल, नगर परिषद से जो मुंसलिक काम है उनको हल करने की कोशिश की, जिसमें हमारे ये तमाम ही टीम जो है तो शरीक है। उसके अंदर में तमाम टीम ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। अब मैं जनरल एक बात आपको खुसूसी तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ में ये बड़े लोग जो ऊपर में हैं वो हमारे साथ में इतने दिल से और खुसूसी तौर पर उनका हाथ हमारे सर पर है कि उन्होंने कहा है कि तुम फुर्सत के अंदर में छा जाओ और छाकर जो है तो काम कर जाओ, लोगों के दिलों तक पहुँच जाओ और पहुँच अपने काम को अंजाम दो, हम तुम्हारे साथ हैं इंशाल्लाह। किसी किस्म की कोई तुमको हम यहाँ पर जो है तो ज़रूरत यानी ऐसे महसूस नहीं होने देंगे। आपको हर काम जो है तुम्हें करना होगा, हम हर चीज़ आपको मुहैया करेंगे। इसी तरीके से मैं दोनों लोगों से, ख़ास तौर से दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि इस 6 साल के अंदर में क्या काम हुआ। 6 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई रोड के गड्ढे भरे गए होंगे, नल में जो तो पानी आया होगा। मैंने बहुत से लोगों को बोलते सुना और बहुत से लोगों की कंप्लेंट आई भी है, लेकिन इन कामों को जो नगर परिषद से मुंसलिक है इन्होंने कभी अंजाम नहीं दिया। ये मेरा तजुर्बा ज़ाती बता रहा है। लिहाजा हम वहाँ का टैक्स भरते, हम जो है तो उसके अंदर में जो हमारे टैक्सेशन को देते हैं, एजुकेशन हो या फिर आरोग्य डिपार्टमेंट का हो, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने जो है तो टैक्सेशन लेने के बाद हमें दूर रखा। बाबा साहेब अम्बेडकर साहब से हमको पूरा हमारे नगर परिषद से लेके तो पार्लियामेंट तक क्या इंस करता है, उसके क्या हुकूक है वो बता दिए। लेकिन उसके मुताबिक कोई भी हमको चल रहा है बल्कि हमको सेट किया था। ये लोग जो तो नेता बन जाते, नेता बनकर ये तो अपने कामों को अंजाम देते, लेकिन अवाम का इनके पास में कोई तस्वुर नहीं होता है। आप पिछले वक्त में हमारे आदिल भाई ने बताया जैसा कि पिछले वक्त में इनके भ्रष्टाचार की अगर समझो लिस्ट निकाले तो बहुत है, लेकिन बहरहाल अब उसमें हम जाना नहीं चाहते। हम सिर्फ अवाम के दिलों तक पहुंचना चाहते। हमारे लाला साहब ने, रमजानी साहब ने, वरिष्ठ हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने हमसे कहा है कि आप लोगों के दिलों तक टच हो जाओ और दिलों को टच करके फिर जो है तो अपने काम को अंजाम दो। इंशाल्लाह
100% 15 से 16 सीटें हमारी चुन के आएंगे। अल्लाह बेहतर जानता, हमको उम्मीद है खुदा से अल्लाह से कि हम यहाँ 15 से 16 सीटें चुना के लाएंगे। इसी तरीके से हमने ये देखा है कि हमारे वरिष्ठ लोगों ने, हमारे बड़े लोगों ने, हमको ऊपर वाले जितने भी, जैसा हमारे आदिल साहब ने बताया कि अभी जो है तो यहाँ पर हमको फुर्सत के अंदर में 2 प्रोग्राम मिलने वाले। इंशाल्लाह पहले असदुद्दीन अवैसी साहब, उसके बाद में अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहाँ आएंगे, हमारे इम्तियाज जलील साहब आएंगे, लाला साहब आएंगे, रमजानी साहब आएंगे। ये तमाम का एक प्रोग्राम मैनेज करके हम यहाँ पे जो है तो लॉन्च करेंगे और इंशाल्लाह लोगों के दिलों तक छा जाएंगे। अब इसमें कोई कम होने वाले नहीं है, कोई कमोबेशी होने वाली नहीं है। इंशाल्लाह ताला मुमकिन हुआ तो जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम जो है तो ये चीज़ पे भी गौर कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ये 2 लफ्ज़ कहकर मैं अपनी बात शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज जनाब अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र सदर इनकी हिदायत पर, जनाब अब्दुल गफ़ार कादरी साहब वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र इनकी हिदायत पर, जनाब फिरोज लाला साहब सदर मराठवाड़ा यवतमाल वाशिम इनकी हिदायत पर, जनाब कलीम रमज़ानी साहब मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी की हिदायत पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूसा शहर में मैं मिर्ज़ा आदिल बेग प्रवक्ता होने की हैसियत से यहाँ पर तमाम जिम्मेदारान की तरफ से मुनाकिद की गई है। 2016 इलेक्शन में पूसा शहर बल्दिया में 10 सीटों पर एमआईएम अपने बलबूते पर अपने दम पर इलेक्शन लड़ी थी। आप तमाम हजरात अच्छी तरह जानते हैं हमारे 4 उम्मीदवार मामूली वोटों से पीछे रह गए थे। 2016 इलेक्शन के बाद से मजलिस अवामुल नास के दुख दर्द को समझकर, इनके परेशानियों को देखकर तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश मजलिस करती रही है। इंशाल्लाह आज तक मजलिस अवाम के बीच में, अवाम के साथ, अवाम के लिए, अवाम के दुख दर्द को मिटाने के लिए मजलिस मैदान में खड़ी है। आज मजलिस आने वाले इलेक्शन में अपने दम पर, अपने बलबूते पर तमाम सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। लिहाजा तमाम पूसा शहर के जितने भी मोहल्ले हैं, तमाम पूसा शहर के जितने भी वार्ड बनने वाले हैं, जिस तरह से वार्ड रचना होने वाली है, पूसा शहर के अवाम के लिए, पूसा शहर के अवाम को जीत हासिल करने के लिए, उनको ये पूसा शहर के जो कुछ सियासी लीडरान हैं जो रिश्वतखोरी करते हैं, जो अवाम को सताते हैं, जो अवाम को परेशान करते हैं, अवाम को दुख दर्द देते हैं, इनको इन दुख दर्द से हटाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दम पर, अपने बलबूते पर इलेक्शन हर जगह लड़ेंगे। इसी तरह पूसा शहर बल्दिया में जिस तरह से रिश्वतखोरी चल रही है, जिस तरह से कमीशन बेस्ड वर्क चल रहा है, टेंडर्स में घोटाले चल रहे हैं, कोरोना काल में जिस तरह से घोटाले किए गए हैं, और जिस तरह से अभी सभापति नगर पालिका के अंदर बने हैं, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, सेना की मिली भगत से यहां पर सरकार बनाई गई है। लिहाजा हम इसका विरोध करते हैं और अवामुल नास भी जानती है कि इस तरह से जो ये सत्ता के मजे लूट रहे हैं, जो अवाम को सता रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, लिहाजा इससे इन्हें बेदखल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जिम्मेदार, तमाम साथियों के साथ, तमाम साथियों के, तमाम जिम्मेदारों के राय मशवरे से ये ऐलान करती है कि मजलिस आने वाला इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ेगी। मजलिस एक तूफान है, मजलिस एक तहरीक है, मजलिस एक मोमेंट है जिसे को किसी की जरूरत नहीं है। लिहाजा जो पार्टी है, दूसरे है छोटे रीजनल पार्टियां है, उससे छोटे जो पार्टियां है या फिर जो अपक्ष उम्मीदवार रहने वाले हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मजलिस अपने दम पर लड़ेंगे, मजलिस अपने निशानी पतंग पर लड़ेंगे। पूरे शहर के अंदर 3 आमदार है, आप अच्छी तरह जानते हैं कांग्रेस के आमदार कौन है, बीजेपी के आमदार कौन है, एनसीपी के आमदार कौन है, और इन्होंने पूरे शहर के लिए क्या किया है। आप पत्रकार हैं, आप उन्हें पूछिए आपने क्या डेवलपमेंट का काम किया है, आपने कोरोना काल के अंदर क्या किया है। ऐसा सुनने में तो ये भी आया है कि कुछ आमदार साहब तो अपने रिश्तेदारों के मैयत में भी नहीं जा सके या आए नहीं, उन्हें इतना मौत का डर था कि वो आखिरी कंधा भी दे नहीं सके। इसी तरह जो अवाम के ओर से चुनकर आए हुए हमारे एनसीपी के लीडर इंद्रनील नाइक साहब, जिनको अवाम ने भारी अक्सरियत से चुन कर दिया था, वो भी कोरोना काल में एक 4x4 के रूम में बैठकर रहे, आप ये भी जानते हैं। इसी तरह पूसा शहर के जो नगर अध्यक्ष थे, इन्होंने क्या काम किया ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं।
और इसी तरह जितने भी नगर सेवक है जिन्होंने क्या काम किया आप उनसे पूछिए। इन्होंने अपने वार्ड के जिस वार्ड से ये चुन कर गए वो वार्ड के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना उनके रास्ते बनाए, ना उनके लिए कुछ सड़कों का इंतजाम किया, ना पानी का इंतजाम किया, ना इनके लिए किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध कराई, कुछ ही नहीं किया। बल्कि बस ये जाकर बैठते हैं और एमएलसी का जो पैसा है उसे उड़ाते हैं और जो टेंडर मिलते हैं उस पर काम करते हैं। यहाँ कमीशन बेस वर्क जो पूसद में हुआ है इसकी तमाम जिम्मेदार अगर कोई है तो ये यहाँ की पूसद की अवाम है जिसने इन्हें चुनकर दिया। इसी तरह मैं आगे की बात करता हूँ, इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात पार्टी अपने दम पर अपने तमाम मोहल्लों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। ये किसी का सहारा लेने की आज पार्टी को जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे तालुका अध्यक्ष, हमारे यूथ अध्यक्ष, हमारे तालुका यूथ अध्यक्ष, हमारे तमाम जिम्मेदार की मेहनत और मशक्कत को देखकर मुझे ये बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मजलिस अपने बलबूते पर अपने दम पर तमाम वार्ड के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। पार्टी बगैर किसी समर्थन, बगैर किसी के साथ अलहदा लड़ेंगे। हम किसी का समर्थन नहीं चाहते, ना ही जहां पर अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उम्मीदवार कोई बड़ा कैंडिडेट दिया तो वो हमारे पास भी आएंगे। पिछली बार हुआ था ऐसा, डॉक्टर मेमन साहब को टिकट दी थी एनसीपी ने और कांग्रेस ने अपने वहां पर उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम ने वहां पर उम्मीदवार खड़ा किया था। इस बार कितना भी बड़ा आदमी रहो, चाहे आमदार भी अगर लड़ना चाहते हैं तो उसके भी अपोज में एमआईएम अपना कैंडिडेट खड़े करेंगे इंशाल्लाह। हर मोहल्ले के जिम्मेदारान मोअज़्ज़िज़ हजरात के राय मशवरे से उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। एमआईएम तमाम जिम्मेदारों के राय मशवरे से मोहल्ले के जितने भी वार्ड है जो उनके मोहल्लों के उनके राय मशवरे से अपना उम्मीदवार खड़े करेंगे। उनसे पूछेंगे, बगैर किसी के अपने दिल में आए उसे टिकट नहीं देंगे, बल्कि तमाम जिम्मेदार तमाम मोहल्ले के साथियों से राय मशवरा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह पार्टी शहर सदर, शहर वर्किंग सदर, शहर के तमाम जिम्मेदारान के राय मशवरे से उम्मीदवार को टिकट फराहम करेंगे। तमाम लोग जिम्मेदार रहेंगे, उसके तमाम लोगों के राय मशवरे से हम उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से इंशाल्लाह हमारी बात चल रही है, हमारे बड़े जिम्मेदारान से भी बात चल रही है कि आने वाले इलेक्शन में स्टार प्रचारक कौन होंगे। इंशाल्लाह आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुजाहिद मिल्लत का सरजमीन पुसद में नकीब मिल्लत का इंशाल्लाह कदम रखेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। मुझे बड़ा खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब एमपी औरंगाबाद, इसी तरह वारिस पठान साहब हमारे स्पोक पर्सन ऑल इंडिया, जनाब मेराज हुसैन साहब एमएलए नामापल्ली, जनाब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब एमएलए मालेगांव, जनाब फिरोज शाह साहब एमएलए, जनाब डॉक्टर गफार कादरी साहब वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र, जनाब फिरोज लाला साहब प्रेसिडेंट मराठवाड़ा यवतमाल एंड वाशिम, जनाब सैयद मोइन साहब एक्स रियासती सदर महाराष्ट्र, जनाब माजिद हुसैन साहब कारपोरेटर मेहंदीपट्टनम, जनाब नसीम सिद्दीकी साहब यूथ लीडर दिल्ली वगैरह स्टार प्रचारक के तौर पर पूसा शहर में इंशाल्लाह आएंगे। और बहुत जल्द इंशाल्लाह जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब का हालात हाजरा पर पूसा शहर के दौरा होगा और इंशाल्लाह हालात हाजरा पर प्रोग्राम होगा। मैं तमाम साथियों का यहाँ पर बहुत इस्तकबाल करता हूँ वो आए, और साथ ही हमारे बाबा भाई का कि जिन्होंने भी अपना वक्त निकाल कर आए और मेरी बात इंशाल्लाह आप तमाम पूसा शहर वासियों को जितने भी देखने वाले उन तक पहुँचाए, और मजलिस क्या कर रही है ये भी बताए, मजलिस करना क्या चाहती है ये भी बताए, मजलिस चुनकर आने के बाद में क्या काम करेंगे ये भी बताए, और मजलिस का हर जिम्मेदार ये अवाम का खादिम है, यह अवाम के लिए खिदमत करना चाहता है। लिहाजा अब मैं पुसद के अवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि हमें खिदमत का मौका दे, हमें आपकी खिदमत का मौका दे। इंशाल्लाह हम आपके तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ।